अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज का हमारा लेसन 10वीं जमात का है। गज़लियात हिस्सा हम ले रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं। मीर तकी मीर की गज़ल हमने गज़ल नंबर 1 पढ़ी थी, आज हम गज़ल नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो गज़ल मैंने यहाँ पे लिखी है, मुश्किल अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हम गज़ल पढ़ेंगे। हंगामा गरम कुन जो दिल नासपुर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा की तय, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यकशोला बरक हरमन सदको ए तूर था। कल पाऊँ एक कासा सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्तफान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरे पुरगुरूर था। मकता है इस गज़ल का। था वो तो रश के हूर बेशती हमी में मीर, समझे न हम तो फहम का अपने कसूर था। ये गज़ल है मीर तकी मीर की, गज़ल नंबर 2 हमारे निसाब में। तो इसके यहाँ मैंने मुश्किल अल्फाज लिखे हैं और उनके माने लिखे हैं। हंगामा गरम कुन, फितना फसाद पैदा करने वाला, नासबूर बेसबर, नाले फरियाद, शोर नशूर क़यामत का शोर, तय पास, आतिश आग, कलीम हज़रत मूसा का लक़ब, बरक आसमानी बिजली, हरमन ढेर, सद सो, कासे सर खोपड़ी, अस्तफान हड्डी, सर पूरे गुरूर घमंडी सर, हूर बेशती जन्नत की हूर, फैम अकल। ये है मुश्किल अल्फाज, उनके माने भी हैं इसमें लिखे हुए साथ में मैंने। तो यहाँ पे हमने देखा कलीम हज़रत मूसा का लक़ब। लक़ब हम जानते हैं लक़ब किसे कहते हैं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये लक़ब क्यों मिला है, कलीमुल्लाह कहते हैं हम उनको, क्योंकि वो अल्लाह ताला से कलाम करते थे, इसलिए उनको ये लक़ब मिला है। तो अब हम गज़ल की तशरीह पढ़ेंगे। मतला है गज़ल का। हंगामा गरम कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। मीर तकी मीर इस मतला में फरमाते हैं, गज़ल के पहले शेर में, गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी लिखता है, और गज़ल की खूबसूरत शेर को हम हुस्न मतला कहते हैं। तो ये मतला है गज़ल का, जो उसमें हंगामा गरम कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। तो इसमें मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मेरा दिल जो है वो बहुत ही बेसब्र है, बेचैन है, और वो अपनी आहुजारी में इस कदर बढ़ जाता है कि मेरे दिल से पैदा होने वाली हर फरियाद जो है उसका शोर क़यामत के शोर जैसा होता है। ये शेर का माने है, इसमें ये फरमाते हैं मीर तकी मीर। तो शेर नंबर 2 में, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा की तय, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। इस शेर में फरमाते हैं मीर तकी मीर कि अब मुझे मालूम हुआ कि मैंने अपने आप को पहचाना, तब मैंने खुदा को पहचाना। नहीं पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा की तय, जब मैंने अपने आप को पहचाना तो तब जाकर मैंने अपने खुदा को पहचाना। ये चीज़ मुझे अब मालूम हुई। यानी ये इंसान जब तक अपने आप को नहीं पहचानता तब तक वो अपने खुदा को नहीं पहचान सकता। इस शेर का माने ये है। उसके बाद अगला शेर है, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यकशोला बरक हरमन सद कोई तूर था। इस शेर में मीर तकी मीर जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर कहते हैं कि मूसा, आपको अल्लाह को देखने का बहुत बड़ा शौक़ था, लेकिन जब आप देखने गए तो आप जो आपने आप उस क्या बोलते हैं कि आप एकदम से बेहोश हो गए। उनकी झलक देखते ही आप बेहोश हो गए। यानी इससे ये लगता है कि आपके अंदर इश्क हकीकी का जो इश्क हकीकी की उतनी पहचान नहीं थी, उतना समय नहीं थी, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए। अगर आपके अंदर इश्क हकीकी या महबूब को देखने की उतनी तड़प होती तो आप बेहोश नहीं होते। गोया महबूब को देखने के लिए आपने
دل کے اندر کی جو عشق کی آگ ہے اس کو اور تیز کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان اس حد تک پہنچتا ہے۔ اگلا شعر ہے، یہ کہتا ہے ایک قسم کا جو دو شعروں سے مل کر بنا ہے۔ کل پاؤں ایک کاسا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ۔ کہتا ہے کہ ایک کل راہ گزرتے وقت، چلتے وقت ایک مردہ انسان کی کھوپڑی میرے پاؤں پہ آ گئی، جو پوری طرح سے چور تھی، ہڈیاں اس کی چور چور تھی، اور وہ وہاں سے آواز آتی ہے اس ہڈی سے، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ یعنی وہ ہڈی کہنے لگی ہے راہ بے خبر انسان، بے خبر انسان راہ کو چلنے والے، تم راہ کو دیکھ کے چلو، کیونکہ میں بھی کبھی کسی زندہ انسان کے سر کھوپڑی تھی، کسی زندہ انسان کا سر تھا اور غرور والا سر تھا۔ آج میرا یہ حال ہے، کل تمہارا بھی یہ حال ہو سکتا ہے۔ تو اس غزل کا مقطع ہے جس نے میر کہتے ہیں، تھا وہ تو رشک حور بیچتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ اس شعر میں، غزل کے آخری شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا کہ وہ بالکل جنت کی حور کی مانند تھی، ہے نا۔ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ جب وہ میرے پاس تھی تو میں اس کو سمجھ نہیں پایا، اب جب کہ وہ میرے پاس نہیں ہے مجھے اب سمجھ آئی، لیکن یہ سب کیا ہے، میرے اپنی عقل کا قصور ہے، میرے اپنی فہم کا قصور ہے، جو میں نے اس کو سمجھ نہیں پایا۔ تو یہ تھی ہماری غزل میر تقی میر کی دوسری غزل، اور یہ آخری غزل ہے ان کی غزلیات کے حصے میں۔ تو اس کے مشکل الفاظ بھی یہ ہیں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگلے لیسن میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے والسلام، خدا حافظ۔